Today we are going to discuss about the effects of Great Depression on Indian economy. As you know already in previous video we discussed about Great Depression, meaning of Great Depression, and we analyzed that Great Depression fully up to the optimum level, I can say that, and the cause of Great Depression and also the effects on the US economy at that time. Now we will discuss the impacts of Great Depression on Indian economy. We will close this topic today. It is a very important topic and you must understand it neatly and clearly. So, what were the effects of Great Depression on Indian economy? तो कौन कौन से असरात जो थे ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो पड़े? तो सबसे पहला मेजर जो इम्पैक्ट जो था ग्रेट डिप्रेशन का हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इट बिकम्स हॉलोड. जो इसमें 50% गिरावट आ गई एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में. फॉर एग्जांपल, अगर उस टाइम में 100 चीज को एक्सपोर्ट किया जाता था, कोई भी 100 चीज, अगर फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि अगर हम कहेंगे फॉर एग्जांपल 100 ब्रिटानिया के बिस्किट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, बट आफ्टर दिस रिसेशन Indians were able to export only 50 Britannia biscuits. That means the crush of 50%. So it was the overall scenario for all these economic activities in the entire country. So ये बुक आप इमेजिन कर सकते हो कि जब इंडस्ट्री ग्रोथ रुक जाती है किसी भी मुल्क में, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक जाती है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट होता है वो या गरीब लोगों पे या मिडिल क्लास लोगों पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट फिर इकॉनमी या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होता है. नंबर सेकंड, इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दस इट गिव्स इम्प्यूट्स टू पॉवर्टी. रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो थी, इसमें यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा इजाफा होने लगा. इंडिया एट दैट टाइम इट वाज अंडर द इंपीरियलिस्ट रिजीम, अंग्रेजों के कब्जे में थी, एंड ऑलरेडी ये ग्रेट डिप्रेशन का बर्डन आ गया, तो इससे लोग और भी ज्यादा गरीब हो गए. इट गिव्स मोर इम्प्यूट्स टू पॉवर्टी. ज्यादा से ज्यादा लोग गुर्बत ने इनको जकड़ लिया. Peasants and farmers suffered a lot. Third point, peasants and farmers suffered a lot because agricultural prices fell sharply and British government refused to reduce the revenue. तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ओवर प्रोडक्शन हुई. ओवर प्रोडक्शन क्यों हुई थी? क्योंकि मुल्कों ने ये दूसरे मुल्कों के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, तो जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हुई. जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो चीज़ों के दाम गिरने लगते हैं. जब मिसमैच होता है, डिमांड और सप्लाई की गैप में मिसमैच हो जाता है, यानी कि जब किसी चीज़ की डिमांड जो है, ये सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसकी डिमांड कम होती है, तो ये नेचुरल सी बात होती है. इट इज़ नेचुरल दैट द प्राइस ऑफ दैट गुड्स गेट्स डाउन. वो फाल होती है, उसकी कीमतों में वो गिरावट आ जाती है.
तो जिसकी जब कीमतों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में गिरावट आ जाती है तो सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन दैट इज द फार्मर। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट फार्मर की इनकम पे पड़ता है। तो उस फार्मर की जो इनपुट और आउटपुट कास्ट वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्बत को ज़्यादा तकवीत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर वाज फोर्स्ड टू एक्सटेंड टैरिफ प्रोटेक्शन एंड इंक्रीज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म ऑलरेडी पढ़ा है हमने। गवर्नमेंट ये अंडर प्रेशर आ गई जब वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कम हुआ, जब डिक्रीज होने लगा तो क्या हुआ, यहाँ गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ गई कि जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर के मुल्कों से हम इंपोर्ट करते थे गुड्स, तो उन पे टैरिफ लगाना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो सनती थी, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे जो कारखाने थे, यहाँ पे जो मार्जिनल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, उनको बचाने के लिए ये वेपन इस्तेमाल करना पड़ा गवर्नमेंट को, टैरिफ का। इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो तो गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आने की वजह से इन्होंने टैरिफ पॉलिसी को, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को एक्सटेंड किया, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को करनी पड़ी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट इट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। जब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे आउटपुट कम होता है, तो इसकी वजह से जीडीपी रेशो में भी गिरावट आ जाती है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसमें भी गिरावट आ जाती है, और इसकी वजह से इनकम, जनरल इनकम लेवल जो होती है, पर कैपिटा इनकम लेवल होती है, तो उसमें भी गिरावट आ जाती है। लास्ट पॉइंट इसका, दिस डिप्रेशन डिड नॉट हैव मच नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अर्बन इंडिया, दे फाउंड देमसेल्व्स वेल ऑफ बिकॉज ऑफ फॉलन प्राइसेस। इस डिप्रेशन का जो इफेक्ट था वो अर्बन इंडियन पे नहीं पड़ा। क्यों? बिकॉज दे वर हाईली इनकम पीपल, वाइट कॉलर पीपल और हाईली सैलरीड पीपल। और इसी क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस ऑफ द गुड्स। जो चीज़ों की कीमतों में कमी हुई थी, तो चीज़ सस्ते हो गई थी, चीज़ सस्ते दामों पे बिक्री करने लगे थे, बेचने लगे थे लोग, तो उस का लाभ, उसका जो ये फायदा हुआ वो हाई क्लास या सैलरीड पीपल को, जो अर्बन इंडियाज में रहते थे, उनको मिला। तो नाउ दीज आर द इफेक्ट्स। मैं आपसे यही तवक्का रखूँगा कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी आपके टीचर वीडियो बनाते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर अच्छी तरह देखिए, इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें जब तक कि सूरत हाल ठीक हो जाती है। तो और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो ये क्वेरीज होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो आप पूछ सकते हो। लेकिन यही तवक्का होगी कि आप इस का फ़ायदा उठाओगे। ये जो टाइम है, इस टाइम का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाओगे, घर में रहकर पढ़ाई करोगे। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर के साथ। तब तक खुदा हाफ़िज़।